Assalamu alaikum students, I say welcome to you to this new video session. Students, this video is going to be proved very useful for you as far as the summarized material of the novel Ice Candy Man and Cracking India is concerned. Moreover, students, this video will provide you easy but standard material for the preparation of your exam. So let's have a start without wasting time. Students, I recommend you to put your mobile on rotation option for the better inspection of this video. Students, I will provide you line to line commentary in Urdu and Hindi for your proper guidance. स्टूडेंट्स आइस कैंडी मैन जिसको रीटाइटल किया गया था क्रैकिंग इंडिया के नाम से बपसी सिद्धवा का लिखा हुआ एक नावल है। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बपसी सिद्धवा के बारे में उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है बायोग्राफी है उसके बारे में मैं मुख्तसरन बता चुका हूँ। वो ज़रूरी था बताना और उसकी बेस पे ही हम इस समरी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यूज़फुल स्टफ़ है, यूज़फुल मटेरियल है, इसको ज़रा वीडियो को आखिर तक देखिएगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल गिवन फॉर यू इन द नावल फॉर द नावल अंडर डिस्कशन. So the novel Ice Candy Man was also named The Cracking India by Bapsi Sidhwa. This novel was published in 1988. इस नावल को 1988 में पब्लिश करवाया गया था और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट नावल और ये पहला नावल है बाय एनी पाकिस्तानी नॉवलिस्ट जो कि किसी पाकिस्तानी नॉवलिस्ट ने लिखा हो। किस हवाले से बता देता हूँ, हु हैज़ डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान पीपल, जिसने पाकिस्तानी लोगों की या पाकिस्तानी अवाम की हालत को बयान किया है बिफोर एंड सून आफ्टर द पार्टीशन, यानी तकसीम हिंद, यानी जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, पार्टीशन हुई थी 1947 में, उससे कुछ पहले और उससे कोई 1-2 साल बाद के जो हालात हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस नावल का जो टाइम पीरियड है वो अराउंड अबाउट 1947 से कुछ अरसा पहले है और 1947 और 48 का दौरानिया इसके अंदर शामिल है। उस दौरान पार्टीशन के हवाले से हम बहुत से टॉपिक्स पहले आप शुरू से जान चुके हैं कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस ज़माने में किस कदर फसादात फूटे थे और किस तरह से सदियों से इकट्ठे रहने वाले हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो गए और किस तरह से कत्ल गारत हुई, किस तरह से औरतों की इज्जतें लूटी गईं, किस तरह से दंगा फसाद हुआ, किसी तरह से हर और इन फसादात ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। ये सारा कुछ जो है ये इस नावल की बैकग्राउंड पे आपको नज़र आएगा और इसका इल्म होना आपको ज़रूरी है। ताहम इस नावल का जो आगाज़ है इल्लामा इकबाल की एक मशहूर ज़माना पोइम जो है शिकवा और जवाब शिकवा, आपने नाम सुना होगा, तो उस शिकवा से एक शेर से इल्लामा इकबाल ने इसका आगाज़ किया है। द स्टोरी ऑफ दिस नावल स्टार्ट्स विद द वर्स ऑफ इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल के एक शेर से इसका आगाज़ होता है फ्रॉम द पोएम कंप्लेंट ऑफ गॉड, यानी शिकवा, इन विच इकबाल मेक्स ऑफ कंप्लेंट टू गॉड, जिसमें मेक्स अ कंप्लेंट, यहाँ पे मेक्स ए है, यहाँ पे ए आएगा, मेक्स अ कंप्लेंट टू गॉड, अल्लाह से एक शिकायत करते हैं। द पीरियड इन दिस नावल इज़ पार्टीशन टाइम, और इस नावल का जो ज़माना या दिखाया गया है सेटिंग के हवाले से वो जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो पार्टीशन से ज़रा पहले है एंड सून आफ्टर द पार्टीशन दैट इज़ 1947 एंड 1948। द ब्रिटिशर्स, और उस वक्त ब्रिटिशर जो थे ये ब्रिटिशर्स है यानी बरतानवी यानी अंग्रेज़ जो हैं वो यहाँ पे हुक्मरान थे। द ब्रिटिशर्स वर अबाउट टू क्विट हिंदुस्तान, लेकिन वो हिंदुस्तान को छोड़ने जाने वाले थे। ये लीव इसका मन होता है छोड़ के चले जाना, क्विट। तो हिंदुस्तान को छोड़ के जाने वाले थे आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और उस ज़माने में जिस ज़माने का कि इस नावल की सेटिंग ली गई है उस ज़माने में ये ख़बर बहुत वायरल हो रही थी, बहुत फैल रही थी कि अंग्रेज़ जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो यहाँ से अब जाने वाले हैं। व्हेन द नावल स्टार्ट, जब नावल शुरू होता है, द न्यूज़ अबाउट पार्टीशन वाज गोइंग मच वायरल, तो खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। द लीडर्स, और फिर जो हिंदुस्तान के लीडर थे, हिंदुओं के लीडर जो है मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह मुसलमानों के लीडर हिंदुओं के लीडर महात्मा गांधी और मुसलमानों के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना और सिखों के जो लीडर मास्टर तारा सिंह थे, और इसके साथ साथ दूसरे जो तहरीक आज़ादी के लीडर थे दोनों साइड से, वो दे वर आल्सो डिमांडिंग फ्रीडम, वो फ्रीडम का तकाजा कर रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इस कहानी का मेन करेक्टर है जी लेनी, 4 साल की ये लड़की है लेनी, हम इसको डिस्कस करते हैं। कहानी का मेजर करेक्टर है और द फर्स्ट करेक्टर इन द स्टोरी इज़ लेनी सेठी। लेनी सेठी है, मैं कहानी में यहाँ पे लेनी ही लिखूँगा आगे चलकर, लेकिन इसका फुल नेम मैंने एक ही बार बताया है।
कहानी का जो मेजर कैरेक्टर है वो लैनी सेठी है, हु वाज क्रिपल्ड, जो कि माजूर थी एंड डिसेबल्ड थी, और फिजिकली जो है वो डिसेबल्ड थी। वजह ये थी कि इस बच्चे को पोलियो हुआ है। और यहाँ पे हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नोट करते हैं। यही वजह है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बख्शी सिद्धवा के जो लाइफ स्टोरी के बारे में वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि बख्शी सिद्धवा को भी 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। तो यहाँ पे भी उसने एक पोलियो ज़दा यानी पोलियोटेक जो है एक लड़की, छोटी सी 4 साल लड़की दिखाई है जिसका नाम लैनी सेठी है। शी वॉज हेल्पलेस, वो बेबस थी, बिकॉज ऑफ हर फिजिकल डिफेक्ट। ये लोग बिकॉज ऑफ है, स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात का मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो ये बिकॉज ऑफ है, बिकॉज ऑफ हर फिजिकल डिफेक्ट, ये लोग बिकॉज ऑफ है, बिकॉज ऑफ हर फिजिकल डिफेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट की वजह से। हेयर वी कैन नोट, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को इन द स्टोरी, बिकॉज द नॉवलिस्ट बख्शी सिद्धवा आल्सो सफर फ्रॉम पोलियो एट द एज ऑफ 2, क्योंकि बख्शी सिद्धवा जो है खुद जो है वो 2 साल की उम्र में ऐसे यानी पोलियो के मर्ज का शिकार हुई थी। वह नावल स्टार्ट, जब नावल शुरू होता है, लैनी इज़ 4 years old, तो लैनी को 4 साल की एक छोटी सी बच्ची दिखाया गया है। और लैनी के बारे में मज़ीद जानते हैं, लैनी का ख़ानदान कैसा है, लैनी रहती कहाँ पे है, ताकि आपको लैनी के बारे में बेसिक्स जो है वो अच्छी तरह मालूम हो, और फिर हम इसकी बुनियाद पे इसका जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल होगा। लैनी बिलोंग टू द अपर मिडिल क्लास, और वो एक अमीर ख़ानदान से वैसे तलक रखती थी, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। और हर फैमिली लिव्ड इन द पोश एरिया ऑफ लाहौर। और यहाँ पे नावल के जो सेटिंग के तौर पे जो एरिया लाहौर का सिलेक्ट किया है बख्शी सिद्धवा ने, वो लाहौर का पोश एरिया है, यानी वारस रोड लाहौर। ये हमारे मार रोड के यहाँ पे फिरोजपुर रोड और मार रोड के दरमियान में ये वारस रोड बनता है। वारस रोड जो है वो वहाँ का इसकी सेटिंग ली गई है। इसके बाद जो है शी वाज ए पारसी गर्ल, और बेसिकली वो पारसी की लड़की थी, और पारसी जो कि हमारी जो राइटर है बख्शी सिद्धवा वो भी पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसने इस लड़की को पारसी कम्युनिटी के तौर पर दिखाया है। यानी वो एक पारसी कम्युनिटी का एक हिस्सा दिखाई गई है। ऐसे बहुत से इसके जो वर्क्स हैं जो बख्शी सिद्धवा ने लिखे हैं, उसके अंदर भी बख्शी सिद्धवा ने पारसी कम्युनिटी का जिक्र जो है वो किया है। बाय रिलीजन लैनी हैड टू लिव, लैनी को रहना पड़ता था इन डोर्स, घर के अंदर ही, मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अंदर ही ज़्यादातर वक्त में, क्योंकि जाहिर बात है कि वह पाहज थी, पोलियोटिक अटैक उसके ऊपर हुआ था, वो पोलियो ज़्यादा थी। मेजॉरिटी द पीपल वार लैनिस फैमिली, और जो वेयर लैनिस फैमिली लिव्ड, और जहाँ पे लैनी रहती थी उस इलाके में जहाँ पे लैनी की फैमिली रहती थी, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की आबादी मुस्लिम थी, जबकि हिंदू और मुसलमान सिख जो हैं और क्रिश्चियन जो हैं वो इन माइनॉरिटी थे, यानी अकलियत में थे। हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी इन दैट एरिया ऑफ लाहौर। इसके बाद देखते हैं उसके ख़ानदान के बारे में मज़ीद। हर फैमिली, उसकी जो फैमिली है वो मुश्तमिल थी किन लोगों पे, आइए देखते हैं। उसका एक भाई था आदि, और फिर उसका एक बाप और मम्मा थी जिनके साथ वो रहती थी। उसकी ग्रैंड मदर भी रहती थी, ग्रैंड मदर की सिस्टर भी साथ रहती थी, यानी दादों की जो सिस्टर है वो भी साथ रहती थी। एक कज़न भी रहता था, कुछ मुलाजिम भी रहते थे जिसमें इमाम दीन था। ये कहानी के जाके आगे इसका भी रोल आएगा इमाम दीन का। इमाम दीन जो थे ये 65 साल के बाबा जी थे, और ये एक कुक थे, और लंबे कद के हट्टे कट्टे सेहतमंद इंसान थे। जू कीपर, और घर के अंदर एक जू सा बनाया हुआ था क्योंकि घर बड़ा था, इसलिए वहाँ पे एक जू कीपिंग भी की गई थी, और वहाँ पे एक जू कीपर जो है वो एक सिख रखा गया था, शेर सिंह, एंड सम स्वीपर्स, और कुछ ईसाई और कुछ वहाँ पे स्वीपर्स भी थे। और इसके अलावा जो इस अमले में, यानी जो घर के जो मुलाजमीन थे, और उस अमले में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो मोस्ट मॉडर्न करेक्टर है, वो एक आया नाम आया है, घर की आया है, जो कि 18 बरस की है, 18 years ओल्ड गर्ल आया। और अ मेड जो कि एक नौकरानी थी, सॉरी एक खादमा थी, मेड थी, आल्सो लिव्ड देयर, वहाँ पे रहती थी। आया का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे शांता बताया गया है। हर रियल नेम वाज शांता, उसका असल नाम शांता था। मैंने स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसको आया के नाम से ही लिखा है, लेकिन बताना ज़रूरी था ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में शांता के हवाले से बात आ जाए तो आप वहाँ पे पजल ना हो। तो आया कह लें या आप शांता कह लें, यानी ये आया उसका वो जो काम करती थी, दैट्स वाई हम उसको आया भी कहते हैं, और उसका रियल नेम जो था वो शांता था। आया यानी शांता टुक केयर ऑफ लैनी, वो लैनी की केयर किया करती थी, विद होम लैनी वाज मच अटैच्ड, और लैनी भी यानी उस शांता के साथ या आया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। लैनी 4 साल की है मैंने आपको बताया, और शांता जब वो 18 बरस की है, तो उनका कोई 14 साल का एज डिफरेंस है। तो उसके साथ रह रहकर, और इस अमले को पूरे अमला जिस तरह का ये लोअर वर्किंग क्लास के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, लैनी ज़्यादा इनके साथ ही गपशप अगर लगती थी, या उनको काम करते हुए ऑब्जर्व करती थी, या जब वो आपस में बातें किया करते थे तो उसको नोट किया करती थी।
और इसी के थ्रू जो है हमने इसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो उस बच्ची के ऊपर जो उसका पर बहुत सा उससे जो नॉलेज मिला है उसको भी मौजूद बहस लाना है। आया या शांता कह लें वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस हिंदू गर्ल, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी ही चेहरा उसका पर रौनक था, खूबसूरत थी, भला के खूबसूरत उसे दिखाया गया यहाँ पे इस लड़की को। हिंदू गर्ल थी ये, गॉर्जियस थी काफ़ी और ब्यूटीफुल थी। लेनी वाज शाई, लेकिन लेनी ये थी कि लेनी जो है वो एक शाई गर्ल थी, इंट्रोवर्ट थी, यानी अपने आप में रहती थी, वो ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती थी दूसरों के साथ, बस चुप चुप ही रहती थी, थोड़ी सी शर्मीली भी थी। एंड शी डिड नॉट टॉक मच टू अदर्स, और दूसरों से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। लैनी रिमेन क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम, और लैनी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली जब वो खामोश रहा करती थी। बट हर ऑब्जर्वेशन वाज वंडरफुल, लेकिन लैनी जैसे बच्चे जो खामोश तबाह होते हैं, जो अपने आप में रहने वाले होते हैं, जो रिज़र्व होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है और वो चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करती है, उसका मुशाहिदा बहुत तेज़। अगर हम लैनी सेठी के करेक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अक्यूट है और वो चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली और गहराई के साथ ऑब्जर्व करती है, और फिर उसके हवाले से हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी साइकी पे इसका असर भी पड़ता है। लैनी ऑब्जर्व द डेट, लैनी ये देखती थी द होल नेबरिंग एरिया के सारे कुर्बो जवार का इलाका, यानी वारस रोड के इर्द गिर्द का सारा जो इलाका था वो जो था, सारे के जो लोग थे, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो छोटी उम्र के हों, चाहे वो बड़ी उम्र का कोई शख्स है, वो सारे के सारे ही आया की ब्यूटी की वजह से पागल हुए पड़े थे। यानी आया को या शांता को इस कदर खूबसूरत दिखाया गया कि एवरीबॉडी जो है लव टू सी हर, उसे देखना पसंद करता था और उसे अपना बनाना चाहता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेबरिंग एरिया जो सारा आया की ब्यूटी से मुतासर था। एनीवन हु सा आया, जो कभी उस आया या शांता को देखता था, गॉट हाईली इम्प्रेस्ड बाय आयाज फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी, वो उसके फिजिकल चार्म से और ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते थे। उसमें मुतासरीन में जो इस तरह के आया के हुसन से मुतासर होते थे, कुक भी शामिल थे, मनी लेंडर भी शामिल थे, ये साहूकार उस ज़माने में उधार पैसे देने वाले, सूद पे पैसे देने वाले होते थे, नाइफ शार्पन यानी चाकू छुरियाँ तेज़ करने वाले जो उस गली में आते थे, लेबरर्स मजदूर थे, और वर इंटरेस्टेड इन आयाज ब्यूटी। अमंग लैनी सिस्टर्स, और लैनी के जो चाहने वाले थे, उनके जो सूटर्स थे और उनके जो एडमायरर्स थे, जो मदाह थे, उनमें एक कहानी का टाइटल जिस बंदे के नाम पर रखा गया आइस कैंडी मैन भी शामिल था, जो कि बर्फ़ की आप जानते हैं वो बर्फ़ की जो बनी होती है वो जो गोले होते हैं, या बर्फ़ की बनी वो जो कुल्फ़ियाँ होती हैं, उस तरह की वो गली में आके फ़रोख्त किया करता था। आइस कैंडी मैन उसका नाम, इसलिए हवाले से उसका नाम आइस कैंडी मैन था, क्योंकि उसका प्रोफेशन जो था वो वो फ्लेवर्ड आइसक्रीम जिसे हम कहते हैं ना, फ्लेवर्ड बर्फ़ वाली जो जिसे हम यहाँ उसे कुल्फ़ी कहते हैं, तो आइस कैंडी मैन इस नाम से, इसी मुनासबत से उसका नाम रखा गया है, किरदार के तौर पे भी उसका नाम यही रखा गया है। तो गर्मियों में वो आकर वहाँ पे कुल्फ़ियाँ वगैरह बेचा करता था, तो उसकी भी आया पे नज़र पड़ी, तो ही आल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन आया। और आइस कैंडी मैन सोल्ड आइस कैंडीज ड्यूरिंग द समर, मौसम गर्मा के दौरान जो है वो कैंडीज या आइस कैंडीज बेचा करता था, या बर्फ़ के गोले कह लें या बर्फ़ की आप कुल्फ़ियाँ कह लें। ड्यूरिंग द विंटर, और फिर मौसम सरमा जब आता था, द आइस कैंडी मैन चेंज इज बिजनेस एंड बिगेन टू सेल स्पैरोज इन द सिटीज़ ऑफ लाहौर। तो लाहौर की गली में वो चिड़िया वगैरह बेचना शुरू कर देता जब सर्दियाँ आती। आइस कैंडी मैन वॉज वेरी टॉकेटिव, आइस कैंडी मैन बहुत बातूनी था, एंड ही कुड टॉक ऑन एनी टॉपिक, और किसी भी टॉपिक में वो बात कर सकता था फॉर आवर्स, कई कई घंटे। लैनी वाज ग्रोइंग ओल्डर, और लैनी जो है ये सब कुछ देखते हुए ही बड़ी हो रही थी कि किस तरह लोग आया के पीछे पागल हुए हुए हैं, और एक आया का जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसकी ब्यूटी थी, और औरत जो है किस कदर पावरफुल होती है, ये सारा कुछ लैनी जो है वो ऑब्जर्व करती रही थी, और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए ही लैनी बड़ी हो रही थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लैनी का एक डॉक्टर भी था जिसका नाम कोलोनल बरोचा था। द नेम ऑफ लैनिस डॉक्टर वाज कोलोनल बरोचा, हु कंडक्टेड द सर्जिकल ऑपरेशन, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया था वो लैनिस फुट, लैनी के फुट का। याद रहे स्टूडेंट्स के बख्शी सिद्धवा जो है वो खुद भी अपाहज थी, एक टांग पे उन्हें पोलेटक था, पोलियो था उन्हें, और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था। तो यहाँ पे भी सर्जिकल ऑपरेशन का जिक्र किया गया कि लैनी का भी सर्जिकल ऑपरेशन किया गया था। एंड सजेस्टेड 1 मंथ बेड रेस्ट, और उस डॉक्टर ने यानी डॉक्टर कोलोनल भरोसा ने बेड रेस्ट 1 महीने की उसको तलकीन की थी, नसीहत की थी, एडवाइस किया था, और फिर 1 महीने के बाद उन्होंने कहा था कि उसको इजाज़त भी दे दी थी कि अब लैनी जो मूव कर सकती है स्ट्रोलर की मदद से। वंस आया बॉट लैनी, और एक दफ़ा आया जब वो लैनी को लेके घर से बाहर, ताकि वो जो उनके घर के साथ ही मुंसलिक जो एक जू था उसको वो उसको दिखा सके,
तो एज सुन एज पीपल्स आया, और जैसे ही आया को लोगों ने देखा कमिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आते हुए, दे फॉरवर्ड एंड चेस्ड आया, उन्होंने आया का ताक़ब भी किया और आया के पीछे पड़ गए क्योंकि आया बहुत खूबसूरत थी। इमामदीन वाज ए कुक इन लैनीज हाउस, इमामदीन जो है वो लैनी के घर में एक शख्स है, 65 साल का ये शख्स है, वो एक कुक है। ही वॉज अ टॉल ओल्ड मैन ऑफ 65, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी मैन, हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान था, लंबे कद का। इमामदीन लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन, और इमामदीन भी अपने फारग वक्त में बच्चों के साथ जो है वो शफकत के साथ खेला करता था फ्री टाइम में। लैनी आल्सो फेल्ट हैप्पी विद इमामदीन, और लैनी भी इमामदीन के साथ काफ़ी हद तक मानूस थी। और एक बार ये इमामदीन जो है अपने लाहौर से कुछ 40 किलोमीटर दूर उसका जो गांव था पीर पिंडो, उसे वहाँ लेके जाएगा। तो वहाँ पे भी लैनी ने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। वो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाक़या होगा कि लैनी ने किस तरह वहाँ पे क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। पीर पिंडो, सॉरी, लिखा हुआ है कि वंस इमामदीन टुक लैनी टू हिज नेटिव विलेज, अपने आबाई कस्बे पीर पिंडो ले गया, वेर हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियंस हैड बीन लिविंग टुगेदर, और जहाँ पे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब बड़े ही पुरअमन से रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक। लेकिन देर वॉज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, और उनके दरमियान कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। हालांकि उनका धर्म अलग था, हालांकि उनके रहने सहने के तरीके, उनके रहने के तरीके अलग थे, उनका कल्चर डिफरेंट था, उनका दफनाने कफनाने के तरीके अलग थे, इबादत करने के तरीके अलग थे। लेकिन फिर भी वो लोग जो है एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहते थे और कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इस पार्टीशन की वजह से वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यही बख्शिश चिदवा जो है यहाँ पे दिखाना चाहती है कि पार्टीशन ने किस तरह से लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और एक दूसरे के गले काटने पर मजबूर हो गए। मीटिंग, और वहाँ पे एक पंचायत चल रही थी वहाँ पे गांव के अंदर। जब वहाँ पे पहुँचे तो यानी इमामदीन और लैनी जो है वहाँ पे पहुँचे तो एक पंचायत लगी हुई थी, और पिंड का जो चौधरी जो है वो उसकी सरबराही कर रहा था। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग, और मीटिंग के जो शुरका थे जल्द उस पंचायत के, वर डिस्कसिंग द क्लेवरनेस एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। तो वो ब्रिटिश रूलर्स की चालाकी और मुनाफिकत को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इंडिया पे कैप्चर यानी कब्जा किए रखा और लोगों को डिवाइड करके आपस में डिवाइड किए रखा, और ताकि वो उनके खिलाफ बोल ना सकें। द हेड ऑफ द विलेज, और गांव का जो चौधरी था, जो हेड था ऑफ द विलेज, वाज गिविंग एश्योरेंस, वो यकीन दहानी करा रहा था दैट देयर वुड बी नो डिस्प्यूट, कि कोई झगड़ा नहीं होगा और क्लैश, और कोई क्लैश नहीं होगी इन द विलेज, उनके गांव में, इन केस द राइट्स ब्रोक आउट, अगर जो है फसादात फूट पड़ते हैं, ये फसादात जो है फूट पड़ते हैं, अगर फसादी माहौल बन जाता है तो वो एक दूसरे को यकीन दहानी करा रहे थे कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में देखते हैं कि बहुत कुछ बुरा हुआ और एक दूसरे को कत्ल गारत जो है वो करने पे सिख और मुस्लिम जो है वो आपस में शुरू हो गए। ऑल द विलेजर्स गैदर्ड देयर, क्योंकि ज़्यादा गांव के जो ज़्यादातर लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे, जमा थे। दे डिसाइडेड टू लिव पीसफुली अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, उन्होंने हालांकि वादा भी किया, फैसला भी किया कि वो पुरअमन रहेंगे चाहे हालात कैसे भी हों। द यंग लैनी ऑब्जर्व, लेकिन ये हमारी जो छोटी लैनी है वो ऑब्जर्व कर रही थी द मैटर्स, इस पूरे मामले को, माइन्यूटली, बारीक बीनी के साथ, यानी माइन्यूटली बिल्कुल क्लोजली इसको वो ऑब्जर्व कर रही थी। जाहिर बात है कि उस पंचायत में वो हिस्सा तो नहीं ले सकती, लेकिन वो वहाँ पे इमामदीन के पास खड़ी होकर वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर सकती है। शी लिसन टू द होल डिस्कशन, वो सारी गुफ्तगू सुन रही थी अबाउट पार्टीशन से मतलब, एंड ये पार्टीशन वजह PRTATION, पार्टीशन एंड एक्सपेक्टेड राइट्स, और वो जो मतवक्के राइट्स थे, फसादात थे जो फूट सकते थे, उसके हवाले से। आफ्टर दैट, उसके बाद इमामदीन जो है वो लैनी को घर वापस ले आया। अब हम लाहौर वापस आते हैं, गांव से ये सेटिंग वापस आती है। तो ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं द नंबर ऑफ द आयास लवर्स, और दूसरी तरफ जो है आया के जो आशिक थे, चाहने वाले थे, उसके जो मदाह थे, उनके जो लवर्स थे, वो भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और इट वाज अ पीरियड, और लेकिन ये ज़माना एक ऐसा था कि व्हेन पार्टीशन जो टाइम वाज अबाउट टू बी अनाउंस, जब पार्टीशन का ऐलान होने वाला था, यानी पार्टीशन की बातें हो रही थी लेकिन पार्टीशन का एक ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। और जैसे ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी पार्टीशन की, इंडिया और पाकिस्तान के अलग दो मुल्क बनने की, तो उस वक्त जो है फसादात जो फूट पड़ेंगे। इवेंचुअली पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस ऑफिशियली, लेकिन फिर सरकारी तौर पर इसका ऐलान कर देगा ऑफिशियली। इमामदीन गॉट टेंस, इमामदीन भी बहुत परेशान हो गया अबाउट हिज नेटिव विलेज पीर पिंडो। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो एक अटैचमेंट होती है अपने गांव के साथ, अपने इलाके के साथ, अपने घर के साथ और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ, वो अटैचमेंट जो है वो कभी जाती नहीं है। तो वो टेंशन में आ गया इमामदीन, उसे पीर पिंडो के हवाले से जब वो टेंशन लाक हो गई। और हम देखते हैं कि मिलिट्री के जो ट्रक हैं, यानी फौजी के जो फौजी ट्रक हैं, वो वहाँ पे पहुँच गया पीर पिंडो गाँव में टू ट्रांसपोर्ट द पुअर फार्मर्स, ताकि वहाँ पे जो गरीब किसान हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यानी हिंदू जो सिख जो थे उनको इंडिया मूव करना था और वहाँ से उनको उठा के या ट्रांसपोर्ट करके ले जाना था।
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल काम था टू बी गेट सेपरेटेड, अलग होना फ्रॉम देयर होम्स, घरों से। यानी इन देहातियों के लिए बहुत ही एक मुश्किल वक्त था कि वो सेपरेट हो जाए, अपने घरों से जुदा हो जाए, लैंड से और फ्रेंड से। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद राइट्स ब्रोक आउट, और फिर राइट्स जो हैं वो फूट पड़े, यानी फसादात फूट पड़े थ्रू आउट लाहौर, पूरे लाहौर में। और हर कोई इस फसादी माहौल में चाहता था कि वो सेफ रहे, महफूज रहे। इसको हम देखते हैं फसादात का जो माहौल है उसमें, उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ। सो एवरी वन वॉन्टेड शेल्टर फ्रॉम राइट्स, और हर कोई जो इन राइट्स से, इन फसादात से जो है वो पनाह चाहता था, शेल्टर चाहता था। सो द राइट्स इनगल्फ्ड, और यूं जो है इन फसादात ने घेरे में ले लिया, निगल लिया द होल कंट्री, पूरे मुल्क को। हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम हु हैड बीन लिविंग पीसफुली, जो कि बड़े अमन के साथ रह रहे थे फॉर सेंचुरीज, सदियों से, सडनली बिकेम द एनिमीज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऑल आर स्केल किलिंग टुक प्लेस, एक बड़े पैमाने पर जो कत्लेआम जो है वो होना शुरू हो गया। हिंदूज एंड सिख्स वर माइग्रेटिंग टू अमृतसर, हिंदू और सिख जो है वो अमृतसर की तरफ जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, लिविंग एवरीथिंग बेंड, अपना सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ कर। लेनी हु फॉलोड द पारसी फैमिली, जो कि पारसी रिलीजन को फॉलो करती थी, गॉट टेंस, वो भी टेंस होगी एट व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। हालांकि पारसी लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा, हिंदू और सिख और ईसाई, सॉरी हिंदू सिख और जो मुस्लिम थे वो ही ज़्यादा एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। लेकिन पारसीज तो एक बड़ी माइनर सी कम्युनिटी थी, इसलिए उसका कोई यहाँ पे इस तरह का नहीं। लेकिन फिर भी ये बच्ची जो है वो पारसी फैमिली के मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस हुई। और लोगों का एक हजूम जो है, हम ये देखते हैं कि लोगों का एक हजूम इस मोहल्ले में इकट्ठा होगा, क्योंकि वो मॉब की शक्ल इख्तियार करके, वो जत्थों की शक्ल इख्तियार करके, वो हजूम और क्राउड की शक्ल, और बड़ा तैश भरा हजूम होता था, वो इकट्ठे होकर एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते थे। मॉब ऑफ मुस्लिम्स केम टू लैनीज होम, और लैनी के घर जो है वो एक लोगों का एक हजूम आ गया। और वो चूँकि चुन चुन कर एक दूसरे को अजीतें दे रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ पे आ गए, और वहाँ पे हिंदू मुलाजम भी थे, अब मैंने आपको बताया था। एंड आस्क्ड इफ देयर वाज एनी हिंदू इन हर हाउस, और उन्होंने पूछा कि क्या ये हिंदू घराना है, क्या इसके अंदर कोई हिंदू है। सो इनफैक्ट द क्राउड, यानी मॉब जो था, वो जो क्राउड था, वो जो हजूम था, वो जो लोगों का जत्था था, वांटेड टू नो अबाउट आया, दरअसल वो आया के बारे में जानना चाहते थे। हु वॉज हिंदू, जो कि हिंदू लड़की थी। बट इमामदीन डिनाइड, लेकिन इमामदीन ने इस घर को बचाने की कोशिश की, और बताया इमामदीन ने कि नहीं जी, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहता, जितने भी यहाँ पे हिंदू थे या वो आया थी वो मूव कर गई है। कहाँ पे मूव कर गई है? इंडिया मूव कर गई है। असल में इमामदीन ने और आया ने, उन घर वालों ने, सॉरी लेनी ने और इमामदीन ने आया को, शांता को छुपा दिया था। और इमामदीन ने अपने तौर पे कोशिश की, लेकिन जब हम देखते हैं कि आइस कैंडी मैन भी उस जत्थे में अब शामिल था, लेकिन अब वो भी एग्रेसिव था। उसकी वजह ये थी कि आइस कैंडी मैन ने जो है ना, एक ट्रेन में मुस्लिम्स की कटी फटी लाशें जो है वो देखी थी, तशद्दुद ज़दा लाशें देखी थी, जिनको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था हिंदुओं ने, तो इसीलिए वो भी इस पर जो है वो गुस्से में था, इन्फ्रिएट था, और अब उसका जहन जो है वो बदल चुका था। यही राइटर बताना चाहता है कि देखें, वो पहले आया को चाहने वाला था, आया का सूटर था, और आज जो है वो आया के दरवाजे पे आया है, लेकिन किसी और सोच के साथ आया है। बट इमामदीन डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ आया, लेकिन इमामदीन मुकर गया उसकी मौजूदगी से आया की, इन एंड इन्फॉर्म देम, और उनको बताया दैट आया हैड गॉन शिफ्ट टू इंडियन टेरिटरी। बट व्हेन द आइस कैंडी मैन, लेकिन जब आइस कैंडी मैन जो था, हमारा कहानी का जो मेजर करेक्टर है, उसने लैनी को पूछा अबाउट आया के बारे में, तो लैनी चूँकि एक मासूम बच्ची थी और साफ गो थी, उसे नहीं पता था, और फिर छोटी उम्र की भी वो बच्ची थी, तो उसे क्या पता था कि इस बात को छुपाना है। उसने चूँकि ऑब्ज़र्व आज तक यही किया था कि आइस कैंडी मैन तो इसका अपना खैर खा है, किसका? आया का, शांता का, तो वो उसको तशद्दुद का निशाना ना बनाएगा और ना बनने देगा। तो उस बच्ची के ज़हन में ये बात थी, और इसी वजह से उसने लेनी ने टोल्ड, यानी बता दिया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आया देयर। इनफैक्ट लेनी वाज एन इनोसेंट गर्ल, शी वाज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, और वो तमाम हालात में चूँकि सच बोलने की आदत थी, उसे आदत थी सच बोलने की, कि वो सच ही बोलती थी, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो इसलिए ये भी एक बात यहाँ पे राइटर ने बताना की कोशिश की है कि बच्चों को इस तरह फ्राटियाँ नहीं आती हैं जिस तरह से बड़े लगा लो लेते हैं। और बीइंग इन्फ्रिएटेड, लेकिन तैश में आकर, गुस्से में आकर, द क्राउड ड्रैग्ड आया आउट ऑफ द हाउस, उन्होंने उसने आया को घर से बाहर उन्होंने निकाल लिया। सीइंग ऑल दैट, इस सब को देखकर लेनी गॉट मच नर्वस, लेनी बहुत परेशान हो गई। ये लेनी के स्पेलिंग स्टूडेंट्स LANNY है। शी कुड नॉट बिलीव, उसे यकीन नहीं था दैट आया कुड बी ट्रीटेड सो क्रूली, कि आया के साथ ऐसा जालमाना सलूक किया जाएगा। इन लैनीज एस्टिमेशन, क्योंकि लैनी के अंदाजे में, लैनी के ख्याल में, लैनी के तस्वर में, आइस कैंडी मैन वॉज द फेवरेट शूटर ऑफ आया, वो आया का एक पसंदीदा आशिक था, शूटर था, चाहने वाला था, प्रेमी था।
आइस कैंडी मैन टुक आया टू हीरा मंडी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने जुल्म उठाया और वो आया को, हिंदू लड़की को जो है वो हीरा मंडी ले गया। हीरा मंडी जो है वो ये लाहौर का एक बदनाम ज़माना इलाका है। अब बाज़ार है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट यानी जिस्म फरोश औरतें जो वो रहती हैं और जिस्म का धंधा करती हैं, कारोबार करती हैं, वहाँ पे हीरा मंडी उसको ले गया। आइस कैंडी मैन मतलब हर साल वाज प्रोस्टिट्यूट। और बात यह है कि आइस कैंडी मैन की जो वालदा थी वो भी किसी ज़माने में एक प्रोस्टिट्यूट थी, और वो भी वहाँ पे जाके क्या बन गया, एक पिम्प यानी एक दलाल, जिसे हम पिम्प कहते हैं, पिम्प, वो भी एक पिम्प बन गया। यानी वो जो पैसे लेके जिस्म फरोशी का धंधा करवाने में बराबर का शरीक होता है उसको पिम्प कहते हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन जो है ये वहाँ पे इस कहानी के अंदर ये तासुर दिया गया है कि आया को मजबूर किया गया कि वो भी प्रोस्टिट्यूशन पे मजबूर हो। तो ये देखें, ये ज़्यादती थी, ये जुल्म थी, और इसी बात से ही वो डर रही थी। और क्योंकि अकेली औरतें जितनी भी नज़र आती थीं वो उनकी असमत दरी कर देते थे, उनकी इज्जतें लूट लेते थे। ऑन द अदर हैंड इन द पीर पिंडो में द सिख स्टार्टेड किलिंग द मुस्लिम, जो सिखों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया ड्यूरिंग राइट्स, फसादात के दौरान। द वुमेन वर बीइंग रेप्ड फोर्सबली, और ख़वातीन को ज़बरदस्ती रेप किया जा रहा था। इवन इनोसेंट चिल्ड्रन वर नॉट स्पेयर्ड, अब तक कि मासूम बच्चों को भी ना छोड़ा गया, उनको भी मार दिया गया। बैक इन लाहौर, अगर लाहौर वापस आकर हम बात करते हैं तो लैनी वाज आल्सो अपसेट, लैनी भी परेशान थी बिकॉज ऑफ द मुस्लिम क्राउड हैड किडनैप्ड आया, क्योंकि मुस्लिम क्राउड ने, हजूम ने आया को अगवा कर लिया था। उसकी सज़ा सिर्फ ये थी, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक हिंदू थी। शी कुड नॉट बिलीव, उसे यकीन नहीं आ रहा था दैट आइस कैंडी मैन, कि आइस कैंडी मैन जो है हु लव्ड आया सो मच, जो कि आया से इतना प्यार करता था, को डू डैट, भी ऐसा कर सकता है। इनफैक्ट दरअसल आफ्टर वाचिंग द डेड बॉडीज ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की लाशों को देखकर आइस कैंडी मैन हैड टोटली चेंज हिज स्टांस। आइस कैंडी मैन ने अपना लब लहजा जो है वो चेंज कर लिया था, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया था गैर मुस्लिमों के लिए। आया वाज नो मोर हिज लव, और आया ऐसा लगता है कि जैसा उसकी चाहत नहीं रही थी। दिस शोज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता ऑन ए चाइल्ड लाइक लैनी, कि लैनी पे इसका कैसे बुरा असर पड़ा नफसियाती तौर पर। लैनी कंसिडर, लैनी समझती थी हर साल रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को समझती थी जिम्मेदार फॉर व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था टू आया, आया के साथ। शी ट्राई टू पनिश हर सेल्फ, और इस बात पे उसने अपने आप को पनिश भी करने की कोशिश की कि क्यों उसने अपनी ज़बान खोली, और बाथरूम में जाकर उसने वो जो टूथपेस्ट का वो जो ब्रश होता है उसके साथ उसको पकड़ के अपने ज़बान को भी उसने ज़ख्मी करने की कोशिश की कि क्यों उसने ज़बान खोली आया से मुतल्लक, और आया के साथ इस कदर बुरा हो गया। वन डे लैनीस कज़न टोल्ड हर, और एक बार लैनी के कज़न ने भी आया को बताया, होम ही सा ड्रेस्ड लाइक ए एक्ट्रेस इन ए टैक्सी, तो उन्होंने देखा कि उसके कज़न ने आया को एक दिन टैक्सी में बैठे हुए किसको देखा, आया को देखा, जिसने एक अदाकारा का रूप धारा हुआ था, जैसे बड़ा एक मॉडर्न मॉड गर्ल बनी हुई थी। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद लैनी हर सेल्फ वॉच्ड आया, लैनी ने आया को देखा खुद भी वाइल सिटिंग इन कार में बैठे हुए। वन डे लैनी वेंट टू द गॉड मदर, पर एक दिन जो है लैनी जो है वो अपनी गॉड मदर के पास गई। गॉड मदर जो है उसके महल में रहती थी, इसका असल नाम मुमताज़ था, और जो पहले तो कोई और मज़हब बिलोंग किए हुए थी, लेकिन उसके बाद जो है वो एक ट्यूटर थी, एक रिलीजियस ट्यूटर थी, रिलीजियस एजुकेशन की ट्यूटर थी, उसका नाम असल नाम मुमताज़ था। तो गॉड मदर के पास चलेगी और उसने सारा वाक़या वहाँ पे कुछ और भी देखा, जो कि आइस कैंडी मैन और उस गॉड मदर के दरमियान हुआ। देर से साहब वहाँ पे उसने देखा कि आइस कैंडी मैन भी आया हुआ है, हुआ ड्रेस्ड इन वाइट सूट, जो कि अब सफ़ेद कलर का उसने लिबास पहना हुआ है, और बन ठन के रहने लगा है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के अमल से उसको काफ़ी पैसे मिले थे और वो माली तौर पे काफ़ी बेहतर हो गया था। एंड हैड मैरिड आया, और ये भी पता चला कि उसने आया से शादी कर ली है। सो गॉड मदर कॉल्ड आइस कैंडी मैन, और गॉड मदर ने आइस कैंडी मैन को पिम्प कहा, दलाल कहा, और प्रोस्टिट्यूट का एक बेटा कहा, एक जिस्म फरोश औरत का उसे बेटा कहा। काफ़ी तलखी हुई यहाँ पे, ख़ास तौर पर गॉड मदर ने काफ़ी तलखी की उसके साथ, आइस कैंडी मैन के साथ। सो ये बड़ी अथॉरिटेटिव औरत थी, यानी बाअसर औरत थी, ऐसी बात नहीं है कि छोटे दर्जे की औरत नहीं थी। तो काफ़ी इफेक्टिव किस्म की और बड़ी बाअसर यानी इन्फ्लुएंशियल किस्म की औरत थी, इसलिए वो बोल गई सारा कुछ। लैनी वाज ऑब्जर्विंग ऑल, और लैनी जो है सब कुछ देख रही थी, जो कुछ वहाँ पे हुआ, ऑल बट हैपन देयर, जो कुछ यहाँ पे हुआ। द गॉड मदर डिसाइडेड टू गो टू हीरा मंडी, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन गॉड मदर ने फैसला किया कोई हीरा मंडी जाएगी आया से मिलने के लिए। लैनी ने भी इसरार किया, लैनी ऑल टू इंसिस्टेड ऑन गोइंग अलॉन्ग विद गॉड मदर के साथ उसने जाने का फैसला किया अपनी उस साहब का ट्यूटर के साथ। हैविंग रीच, वहाँ पर उन्होंने देखा दे मेट, आया वो आया को मिले, यानी शांता को मिले, हु हैड लॉस्ट हर ग्लैमरस लुक, और जिसकी बेचारे की परेशानियों की वजह से, दुखों की वजह से और अजीज़ों की वजह से उसकी जो ग्लैमरस लुक थी, वो जो चमक दमक वाला चेहरा था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हेल्पलेसनेस और मायूसी और बेबसी और कह लो कि डिसअपॉइंटमेंट जो थी,
और जो दुख था वो देखा जा सकता था आया के चेहरे पर या आया में जो मौजूद था। ऐसी सीम टू बी एन अलाइव डेड बॉडी, ऐसे लगता था वो जिंदा लाश हो। इन द एब्सेंस ऑफ आइस कैंडी मैन, और कैंडी मैन की गैर मौजूदगी में आया वेप्ट, आया रोती रही। एंड दैट टू मूव टू अमृतसर, उसने ख्वाहिश का इजहार किया, उसने रहम की अपील की गॉड मदर से, क्योंकि वो एक बाअसर और बड़ी मौसर किस्म की लेडी थी कि वो उसे वहाँ से निकाल सकती है। अमृतसर जाने का उसने मूव होने का ख्वाहिश का इजहार किया। वेयर हर रिलेटिव्स लिव्ड, जहाँ पे उसके रिश्तेदार नजर आते थे। और देखते थे गॉड मदर अश्योर्ड आर ऑफ कोऑपरेशन, ऑफ आर कोऑपरेशन, और गॉड मदर ने उसे यकीन दहानी कराई अपने पूरे तावन की। और द गॉड मदर वाज एन इन्फ्लुएंशियल लेडी, शी वेंट टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और वह हुकूमती इंतजामिया के पास गई और डिस्कस द होल केस ऑफ आया, और आया का पूरा केस जब डिस्कस कर बताया कि किस तरह से हिंदू लड़की जो है उसको मजबूर किया गया है प्रोस्टिट्यूशन पर, जिसम फरोशी पर हीरा मंडी में, इसके खिलाफ एक्शन किया जाए। और एक्शन हुआ। आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों बाद द पुलिस रेडेड, पुलिस ने हमला कर दिया, छापा मारा, और आया वाज रिकवर्ड, आया को वहाँ से बाजियाब करा लिया गया और उसे शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे जो खवातीन के लिए, उन खवातीन के लिए जिनको रिकवर किया गया था, बरामद किया गया था, रिकवर्ड्स विमेन कैंप, ये कैंप बनाया गया था, उस कैंप में उसे वहाँ पे छोड़ दिया गया। विच आर सिचुएटेड एट वारस रोड लाहौर, जो कि वारस रोड लाहौर पे वाक़ा था। आज कैंडी मैन ऑल्सो रीच देर, आज कैंडी मैन भी वहाँ पे पहुँच गया वाइल सर्चिंग फॉर आया, आया की तलाश में। ऑन बीइंग एग्रेसिव, और वहाँ पे उसने काफ़ी एग्रेशन करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो 6 सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने पकड़ कर उसे अच्छी खासी तौली लगा दी। 6 सिक्योरिटी गार्ड्स थ्रैश्ड हिम, उसे खूब तो उसको फेंटा लगाया, एंड फोर्स्ड हिम टू रन अवे, और उसे मजबूर कर दे कि वहाँ से भाग जाए। और आज कैंडी मैन जो है वो यूज टू ब्रिंग फ्लावर था, वो फूल अक्सर लेके आया करता था, कैंप के बाहर खड़ा रहता था। इन द होप दैट, इस उम्मीद के साथ आया वुड मीटर का आया उससे मिलेगी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो है लैनी लर्न दैट, लैनी को पता चला कि आया जो उसे शिफ्ट कर दिया गया अमृतसर बाहिफाजत, वेयर हर रिलेटिव्स लिव, जहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते थे। और हम ये देखते हैं कि जो आइस कैंडी मैन है, आइस कैंडी मैन जो है फॉलोइंग वाइल फॉलोइंग आया, आया का पीछा करते हुए, आया का ताक़ब करते हुए, चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करके वो भी इंडिया चला गया, और कहानी यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो जाती है। स्टूडेंट, ये जो मटेरियल है आपके लिए मैंने बहुत इजी मगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा है। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। इसके जो थीम वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और थोड़े से इसके जो करेक्टर्स हैं थोड़े से हम ब्रीफली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल है ये आपके लिए यूज़फुल है, आपने इसको ज़रूर याद करना है, और इसी मटेरियल को ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करना है। तो आप इस मटेरियल को अच्छे से क्या कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये मटेरियल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ये मटेरियल जो है आपको स्टूडेंट्स हार्ड फॉर्म में भी दस्तियाब है। मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स की शक्ल में भी इसको जो है वो अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। सो ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि दिस वीडियो विल provide you a lot of material, useful material for the preparation of your exam. So students, till next video, Allah Hafiz.